हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है नया है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए करिए, ताकि जो भी कोई दूसरा व्यक्ति है उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आपको कोई भी सवाल और समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाहते तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी मेंशन की है, आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे मुझको मेल भी कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है ये हमारा कि लोग कैसे एक दूसरे के बारे में बता देते हैं। बहुत से लोगों का सवाल है, जैसे कि आजकल वो चला हुआ है बागेश्वर धाम सरकार, वहाँ जाते ही पर्चे बन जाते हैं लोगों के कि ये सवाल आदमी ये पूछने आया। और बहुत से लोगों ने उन पर सवाल भी किए हैं कि ये कोई ट्रिक है या ये कोई जादू वादू है। तो बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता, जो साधक वगैरह हैं वो सब ये जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। जो नए लोग हैं, काम धंधे वाले हैं, जिन्होंने कभी पूजा लाइन में कभी गए नहीं, पूजा भक्ति कभी की नहीं, उन्हें नहीं पता होता। जिनका कोई गुरु नहीं, उनको कुछ नहीं पता होता, तो वो सोचते हैं ये कोई ट्रिक है या कोई जादू है या काला जादू है, या पहले ही लिखवा लेते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए मैं बताता हूँ ये सब क्या होता है, ये कैसे किया जाता है। ये कोई ट्रिक नहीं होती, ना ही कोई काला जादू होता है, ना ही कोई कहता है ऐसे वो कर लेते हैं, हिप्नोटाइज कर लेते हैं। ये सब कुछ नहीं होता है। ये होती है सिद्धि। सिद्धि होती है, किसी भी देवी देवता की सिद्धि होती है। तो जो बागेश्वर धाम सरकार में जो दिखाया जाता है कि वो पर्चा बना लेते हैं, तो उन्होंने भी सिद्धि कर रखी है हनुमान जी की। तो वही सब वो उनको बताते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हनुमान जी तो दिखते नहीं है, बताते कैसे हैं। देखिए, सिद्धि कई तरह की होती है। जैसे कि मैं बताऊं आपको, एक सिद्धि होती है कि आके आपके कान में बताती है, ठीक है। और एक सिद्धि होती है आपको दिखाती है। जैसे आप आंख बंद करेंगे ना, आपको दिखाएगा कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, इसका नाम क्या है, ये सब कि कैसे कैसे हुआ, दिखाती है। और एक सिद्धि वैसी होती है, आपको इंट्यूशन आती है कि संभावना जिसे कहते हैं, कि आप सोचोगे यार कल मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ मेरा काम नहीं होगा, वहाँ जाऊँगा तो काम बिगड़ जाएगा मेरा। तो आप जाएंगे, वाकई में आपका काम बिगड़ जाएगा। वैसी इंट्यूशन होती है। अब जैसे कोई व्यक्ति आएगा कि मेरे साथ ये हो गया, तो वो पूछेगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो आप सोचोगे इसके साथ इसने ऐसा किया होगा तब इसके साथ ऐसा होगा। जब उससे आप बताओगे इसके साथ आपने आपने ऐसे ऐसे किया था तो आपके साथ ऐसे हुआ था, तो वो समझ जाएगा हाँ सही बात है। तो कई तरह से, और कोई लोग जवाब भी देते हैं, माला से देते हैं, कुछ लोग जवाब देते हैं बताशे से देते हैं। मतलब कि कई तरह के विधि विधान है इसमें, कि बहुत से लोग कई चीज़ें सिद्ध करके रखते हैं। और एक चीज़ होती थी पहले, बहुत चली थी जब मैं नया नया इसमें आया था साधना क्षेत्र में, तो उसमें बहुत प्रचलन था कि कर्ण पिशाचिनी। और एक वो ट्रेंड सा चला हुआ था कि कर्ण पिशाचिनी का बहुत लोग साधना करवाते थे। तो मैंने भी सोचा था करने की, तो फिर मैंने नहीं किया। उसमें बहुत ही बेकार साधना होती है। और ये जो कर्ण पिशाचिनी साधना होती है, ये आपको कान में बताती है, पर वो भविष्य नहीं बताती आपको। आपको भविष्य नहीं बताएगी, आपको हमेशा
भूतकाल ही बताएगी, जैसे है कि आपके साथ ये हुआ था, आपने ये किया था, बस ये बताएगी। तो ये कान में बताती हैं। और कुछ सिद्धियाँ होती हैं जो आप सपने भी देखते हैं उसमें भी बताती है, तो बहुत सी सपनेश्वरी विद्या कहते हैं उसको। तो चैनल पे बहुत सारी विद्या डाली गई है यूट्यूब चैनल पे, तो आपको वो सब नहीं करना चाहिए जब तक आपके कोई गुरु नहीं हो। मैं बताऊँ आपको सच की सिद्धि कब करनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ सिद्धि जब आपके गुरु हों, जब आपके गुरु ने वो कर रखी हो, या आपके गुरु कहें कि मैं आपका साथ देता हूँ, आप करो, आप सिद्ध करो, मैं आप जो भी कहीं गलती होगी मैं बैठा हूँ, मैं आपको बताऊँगा, तब आप वो सिद्धि कीजिए, या किसी जानकार के सानिध्य में कीजिए, तब आपकी सिद्धि सब। वरना ऐसी साधना में गलती होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब गलती होती है ना तो आदमी जितना जितना वो पाने की सोचता है ना, उससे ज़्यादा उसे गँवाना पड़ जाता है। जब आदमी कोई भी सिद्धि साधना करने जाता है ना, तो वो सोचता है, वो सिर्फ़ सोचता है कि मुझे ये मिलेगा, कि मैं ये सिद्धि कर लूँगा तो मुझे ये होगा, मैं ये जान जाऊँगा, ये हो जाएगा। वो पॉज़िटिव ही देखता है। कोई भी चीज़ करने से पहले हमेशा आप नोटिस कीजिए, आपको 2 चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। मैं जो साधना करने जा रहा हूँ, उससे मुझे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, और भविष्य में उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा मेरे और मेरे परिवार के ऊपर। जब आप इस चीज़ से संतुष्ट हो जाएँगे कि इसमें मुझे लाभ है, तो आप कीजिए। अगर आपको कोई लाभ नहीं दिख रहा, आपको नुकसान ही है, तो आप मत कीजिए। और ये जो सिद्धियाँ वगैरह होती हैं, ये ये उनके लिए बनी होती हैं जो साधक होते हैं। ये उनके लिए नहीं है कि जैसे कोई नॉर्मल इंसान है, काम धंधा करता है अपना, पूजा पाठ वो करता ही नहीं, सोचता मैं सिद्धि कर लेता हूँ यूट्यूब से देख के, ये सिद्धि कर ली तो मैं भी थोड़ा जाने का हो जाऊँगा, भविष्य देखूँगा, ये बताऊँगा, वो बताऊँगा, कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते। तो ये उन लोगों को नहीं करना चाहिए, और वो करेंगे भी तो उन पे बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ कि कैसे इफ़ेक्ट पड़ेगा। जब आप कुछ चीज़ जानोगे नहीं, कुछ चीज़ समझोगे नहीं, सीधा उसको उठा के करने लग जाओगे, ये नहीं जानोगे उसके असफल होने के बाद परिणाम क्या मिलेंगे, कि उसके सिद्ध होने के बाद क्या परिणाम मिलेंगे, तो फिर आपको नुकसान ही होगा, उसका गलत इफ़ेक्ट भी पड़ेगा, आपके पास जगह नहीं है, कोई गलती हो गई, उसका कोई दोष लग गया आपको, तो वो कैसे हटेगा? आप तो जानते ही नहीं हैं कि कैसे हटेगा। फिर वो क्या होता है, वो दोष फिर आपके बच्चों को भुगतना पड़ता है। जब वो आपके बच्चे भी नहीं भुगत पाते, तो फिर उनके जो बच्चे होते हैं, उन पे वो लागू होता है, वो भुगतते हैं। तो आप अपने एक डिसीज़न से अपने आने वाले बच्चे और उनके बच्चों का भविष्य भी खराब कर सकते हैं। ये अपने परिवार को बहुत बड़ी समस्या में डाल सकते हैं, कि कभी-कभी आपकी साधना असफल हो जाने पे, या कोई गलती हो जाने पे कुछ ऐसा दोष भी लग जाता है, या ऐसा भी दोष हो जाता है कि बहुत से ऐसे हैं मेरे भाई जो बताते हैं कि उनसे गलती हो गई थी, तो उनकी एक एक की थी घरवाली, उसको उसको ऐसी रोग लग गया था कि डॉक्टर पकड़ ही नहीं पाते थे कि कहाँ से इलाज होगा, कैसे नहीं होगा, मतलब कि वो लाइलाज बीमारी हो गई थी। उसने जहाँ डॉक्टर बोलता, जहाँ बोलता, जहाँ कहीं बोलता, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर जगह से इलाज करवाया, जितना भी पैसा लगता सब करवाया, पर उसकी वाइफ़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो वैसी की वैसी बीमार रहती थी। और एक बारी एक साधक था भाई, उसके साथ भी ऐसे ही हो गया था। तो उसके साथ ऐसा हुआ था कि जैसे कि वो नॉर्मल बातचीत करता था। बातचीत करते-करते उसका एकदम से ना वो हो जाता था, माइंड घूम जाता था, और वो बस मुँह हिला के ऊपर-नीचे करता था, और पता नहीं क्या धीरे-धीरे बड़बड़ाने लग जाता। फिर 2 मिनट बाद सही हो जाता था। उसे पर वो याद नहीं रहता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो बहुत से बंदे होते हैं जिनको ऐसी बीमारी हो जाती है, ऐसा
इफ़ेक्ट पड़ जाता है। तो ये जो भी साधनाएँ होती हैं, क्यों लोग कहते हैं कि गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए। पहले के समय में लोग गुरु बना के साधना करते थे, तो वही चीज़ें होती हैं। जब भी आप कोई गुरु बनाते हैं ना, तो बताता हूँ गुरु का फ़र्क क्या पड़ता है गुरु ना होने से, होने से। जैसे कि आप कोई साधना कर रहे हैं, आपसे कोई गलती हो गई, तो वो चीज़ ना आप पे अटैक नहीं करेगी, वो पहले जाएगी आपके गुरु के पास। गुरु के पास जाएगी तो गुरु देखेगा कि इससे ये गलती हो रही है, तो इसको ऐसे ठीक करना है। तो वो आपको बताएगा, तो आप उस साधना काल में वैसे-वैसे करेंगे, तो आपकी गलती सुधर जाएगी। अगर आपने कोई गुरु ही नहीं बना रखा, शक्ति तो ऐसी बात नहीं, वो आती है, जब आप साधना करोगे शक्ति आएगी और आपसे जो गलती होगी ना, उसका संकेत भी आपको सपनों के माध्यम से मिलेगा, डायरेक्ट नहीं मिलेगा। सपनों के माध्यम से मिलता है संकेत, और सिद्धि सफल भी होती है, उसका भी संकेत आपको सपनों के माध्यम से मिलता है। पर आप लोग समझ नहीं पाओगे क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है। इसलिए कोई भी सिद्धि साधना करने से पहले गुरु होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि जो ये सब बताते हैं कि कैसे हो गया, कैसे नहीं हुआ। एक तो ये होता सवारी होती है, जैसे चौकी आती है, वो भी है कि बताते हैं कि ये तुम्हारी समस्या ये है। जब उन पे चौकी आती, सवारी आती है किसी भी देवी-देवता की, तब वो बताते हैं। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनके द्वारा ये सब बताया जाता है, उनके संकट काटे जाते हैं, लोगों के परेशानियाँ दूर करी जाती हैं। तो आजकल के टाइम में ये थोड़े बागेश्वर धाम जो सरकार है, इस चीज़ में ज़्यादा फेमस हो गई है। तो आजकल के लड़के ये सब सोच के ज़्यादातर यूट्यूब पे सर्च मारते हैं कैसे होता है, कैसे नहीं होता। तो उसी चक्कर में कोई गलत डिसीज़न ना ले ले, इसलिए मैं उस पे ये वीडियो बना दे रहा हूँ, ताकि कोई भी सिद्धि साधना करने से पहले ज़रूर 100 बार सोच लें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपको इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए या कोई दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जादू, टोने टोटके वगैरह कुछ भी चाहिए, अगर वो ठीक रहा, जन कल्याण के लिए रहा, या मुझे लगा कि इसका कोई दुरुपयोग नहीं होगा, तो मैं उसको यूट्यूब चैनल पे डाल दूँगा। अगर मुझे लगा कि नहीं ये गलत चीज़ है, इसका लोग दुरुपयोग भी कर सकते हैं, भाई 5 उँगली एक बराबर नहीं होती। मैं कोई चीज़ दूँ, किसी का दिमाग कैसा है, किसी का दिमाग कैसा है, कोई सही काम में यूज़ कर ले, कोई गलत काम में यूज़ कर ले, तो उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, क्योंकि मैं कोई चीज़ दूँगा, तो कोई भी चीज़ आएगी तो पहले मेरे पास आएगी, तो मेरे से उसके पास जाएगी। तो इफ़ेक्ट जब कोई भी गलत पड़ेगा तो पहले गुरु पे पड़ता है, तो मैं दूँगा तो ऑब्वियसली गुरु तो मैं ही हो गया। हाँ, तो वो चीज़ मेरे पे इफ़ेक्ट करेगी, मेरे शरीर पे आएगी, तो इसीलिए मैं भी सोच समझ के देता हूँ, दूँगा। ऐसे नहीं कि मैं बस किसी ने माँगा वशीकरण में, तो उठा के मैंने दे लिया भाई वशीकरण। वो कभी उसको वश में कर रहा है, कभी पड़ोसन को वश में कर रहा है, कभी उसको वश में कर रहा है। एक आदमी 10-10 को वशीकरण कर रहा है, तो ये गलत बात है। इसीलिए वशीकरण का मंत्र मैं नहीं देता हूँ ज़्यादातर। वशीकरण होता है, पर मैं देता नहीं वशीकरण का मंत्र। तो बाकी जो मुझे ठीक लगेगा वो मैं डाल दूँगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।